नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं फर्राटा एक्सप्रेस न्यूज़ टाइम रिपोर्टर एही राजा के साथ ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट आपको लिए चलते हैं। जौनपुर होटल रिवर व्यू में जौनपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरा में उपस्थित हुए और कवि सम्मेलन का आनंद भी लिया। इस कार्यक्रम में कमला हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आर.वी. चौहान जी, विपिन सिंह, राहुल गौतम, सत्यनारायण यादव, विपिन मौर्य और सैकड़ों पत्रकार रहे उपस्थित। आप देख रहे हैं फर्राटा एक्सप्रेस न्यूज़ टाइम रिपोर्टर एही राजा के साथ। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और मुशायरे का आनंद लीजिए। गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह के अखबार में, सुबह छपे अखबार। हमारी प्रेमिका थी, 15 वर्ष बाद उसका फोन आया। उसने कहा क्या करते हो? तो मैं जो कर रहा था ये मैंने बता दिया। फिर मैंने उससे पूछा, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया? तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया? कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया? कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में? कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में? किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में? किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में? रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। बहुत सच में अखबार का ये कार्यक्रम है। अखबारों का काम क्या है? बहुत मुश्किल काम होता है। अगर कोई खबर आप छाप देते हो किसी राजनेता किसी अधिकारी के विरुद्ध होती है तो वो सुबह ही क्लास ले लेता है संपादक कि आपने ये क्या लिखा। हम कवियों का भी इन हवाओं में झूम लेती हूँ, इन हवाओं में झूम लेती हूँ। याद जब भी तुम्हारी आती है, याद जब भी तुम्हारी आती है, मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ, मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ, मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ। चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि जब बुराई ज्यादा देखी जाती है और अच्छाई पे कम नजर जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नारी अस्मिता पर प्रश्न उठाते हैं, तो वो बुराई देखते हैं लेकिन अच्छाई नहीं देख पाते। तब मैं चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि लेके करवट उतर नहीं सकता, लेके करवट उतर नहीं सकता, खोल कर पट उतर नहीं सकता। लोग कुछ भी कहें सुने लेकिन, लोग कुछ भी कहें सुने लेकिन, मेरा घूंघट उतर नहीं सकता, मेरा घूंघट उतर नहीं सकता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। चार पंक्तियां मैं और निवेदित करती हूँ। एक नायिका जब नायक से मिलकर आती है तो उसकी महिला मित्र उससे प्रश्न पूछती है कि क्या बात हुई। अब देखिएगा वो क्या बात बताती है, ध्यान दीजिएगा कि वो क्या बात कहती है अपनी महिला मित्र से कि मेरी क्या बात हुई अपने नायक से। कि घिरते बादल की बात की ही नहीं,
जाने दो। मैं खुद जलता था तेरे कारखाने की भट्टियां जलाने को, मैं तपता था धूप में तेरी अट्टालिकाएं बनाने को, मैंने अंधेरे में खुद को रखा तेरा चिराग जलाने को, मैंने हर जुल्म सहे भारत को आत्मनिर्भर बनाने को। मैं टूट गया हूं, मैं टूट गया हूं समाज की बंदिशों से, मैं बिखर गया हूं जीवन की दुश्वारियों से। मैंने भी एक सपना देखा था भरपेट खाना खाने को, पर पानी भी नसीब नहीं हुआ दो बूंद आंसू बहाने। क्या हम कभी बता दिया क्या बात, पर पानी भी नसीब नहीं हुआ दो बूंद आंसू बहाने को। मुझे भी दुख में मेरी माटी बुलाती है, मुझे भी दुख में मेरी माटी बुलाती है। मेरे भी बूढ़े माँ बाप मेरी राह देखते हैं, मुझे भी अपनी माटी का कर्ज चुकाना है। मुझे माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं पहुंचाना है। मैं नाप लूंगा 100 योजन पांव की छालों पर, मैं नाप लूंगा 100 योजन पांव के छालों पर। मैं चल लूंगा मुन्ना को रखकर कंधों पर अब मैं नहीं रुकूंगा, पर मैं अब नहीं रुकूंगा। जेठ के तपते सूरज में मैं चल पड़ा हूं अपनी मंजिल की ओर। ये लास्ट लाइन बड़ी, घर मिट गया अपने गांव की मिट्टी में तो खुशनसीब समझूंगा। शंभू जी, आशिफ भाई, घर मिट गया अपने गांव की मिट्टी में तो खुशनसीब समझूंगा, और अगर लौट सका तो जरूर लौटूंगा तेरा शहर बसाने को। पर आज मत रोको मुझको, बस मुझे अब जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद।